गुड इवनिंग बच्चों, आज हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 23 जिसमें कहा गया है इन ए चिल्ड्रन पार्क्स अ हैवी रॉड इज पिवटेड एट द सेंटर। यहाँ देखिए फिगर दिखाया गया है कि हैवी रॉड है जो सेंटर पिवटेड है और वो रोटेट कर रही है अबाउट पिवटेड पॉइंट सो दैट रॉड ऑलवेज रिमेन हॉरिजेंटल। अब जो है ये घूम रही है ताकि रॉड जो है जैसे ये है घूम रहा है ताकि रॉड जो है हॉरिजेंटल रहे। टू किड्स होल्ड द रॉड नियर द एंड्स। दो बच्चे जो है रॉड को किनारे से पकड़े हुए हैं। एंड दस रोटेट विद द रॉड लेट द मास ऑफ द ईच किड, यानी दोनों का मास जो है अलग अलग 15-15 किलो का है। द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स ऑफ द रॉड वेयर द टू किड्स, अब ये जो डिस्टेंस जहाँ पकड़े हुए हैं ये 3 मीटर की डिस्टेंस है। कहता है सपोज दैट रॉड रोटेट्स एट द रेट ऑफ 20 रिवोल्यूशंस पर मिनट, यानी ये ओमेगा की वैल्यू दी है, रिवोल्यूशंस पर मिनट है। फाइंड द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एक्सर्टेड बाय द रॉड ऑन द किट्स, यानी कितना फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लगेगा जो किट पर काम करेगा। तो देखिए हमें ओमेगा की वैल्यू दे रखी है 20 रिवोल्यूशंस पर मिनट। अब 20 रिवोल्यूशंस पर मिनट है तो इसको हम लोग ये बना लें, चेंज कर लें, रेडियन में चेंज कर लें। तो ये 20 और ये आपका आ जाएगा, चूँकि मिनट में है तो इसको सेकंड बनाना पड़ेगा, तो 2π/3 का 60 का डिवाइड कर, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा हमारा, ये कैंसल आउट हो जाएगा, 2 3 जा, तो ये 2π/3 ये आ जाएगा रेडियन पर सेकंड, ठीक है। रेडियन पर सेकंड में ये वैल्यू आ गई। देन उसके बाद अब हमारा ओमेगा आ गया, तो हमें चूंकि पूछता, देखिए ये जब इसको पकड़े होगा या दोनों ये जो भी हैं ये पकड़े होंगे जो बच्चे, तो ये गिरे ना, तो जिसकी वजह से फ्रिक्शन फोर्स काम कर रहा होगा। फ्रिक्शन की वजह, अगर फ्रिक्शन ना हो नहीं होगा तो ये फिसल जाएगा इनका हाथ, तो फ्रिक्शन की वजह से इसको होल्ड कर रखा होगा। फ्रिक्शन ही है जो इसको सेंट्रीपिटल फोर्स दे रहा होगा, नहीं तो वरना ये तो ये इधर की तरफ चले जाएंगे या इनका हाथ फिसल जाएगा, गिर जाएंगे। तो ये रॉड और उनके हाथों के बीच जो फ्रिक्शन फोर्स होगा वही उनको जो है सहायता देगा, वही इनको जो है घुमाएगा। तो फ्रिक्शन फोर्स किसके इक्वल होना चाहिए, सेंटीपिटल फोर्स के। अब पूरी रॉड जो है 3 मीटर की, तो यहाँ से इसका अगर हम देखें तो 3/2 मीटर की हो जाएगी। एक का निकाल लें तो दूसरे का भी वही आ जाएगा। तो यहाँ मास हमारा कितना दे रखा है, मास है 15 kg। और अच्छा, इसको पहले v = r ओमेगा कर लें, तो v = r ओमेगा से हम यहाँ पर लिख सकते हैं mr ओमेगा स्क्वायर। अब मास हमारा 15 kg है, रेडियस 3/2 है और ओमेगा की वैल्यू 2π/3 का स्क्वायर कर दीजिए, जो कि आंसर पाई में आ रहा है। तो 4π²/9, तो यहाँ से कैंसल आउट हो जाएगा और 3 से 3 5 जा, ये 3 से तो 5 2 जा 10π², ये वैल्यू हमारी आएगी, जिसकी वजह से ये होल्ड कर पाएंगे बच्चे किड्स और ये रोटेट हो पाएगी हॉरिजॉन्टली। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को